नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम जेबीटी कमीशन का ऑल हिमाचल मॉक टेस्ट करने वाले हैं। तो ये जो इस मॉक टेस्ट की पीडीएफ रहेगी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे डाउनलोड कर लेना। पहले इस मॉक टेस्ट को खुद देना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। इस वीडियो में तो मैं आपके साथ सारे आंसर डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपको पता है जो जेबीटी है उसकी टोटल 450 वैकेंसीज आ गई है जेबीटी कमीशन की। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने जेबीटी कर रखी है उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत लंबे टाइम बाद इतनी वैकेंसीज आई है, लगभग 4 साल बाद ही मान लो 2019 में आई थी पिछली बार। तो अब 2022 में आई थी 450 वैकेंसीज। जो इसका एग्ज़ाम फिल तो हो गया मगर एग्ज़ाम की डेट नहीं आई। तो एग्ज़ाम 3 महीने बाद भी हो सकता है, 6 महीने भी बाद भी हो सकता है, कुछ अभी पता नहीं क्योंकि एचपीएसएससी सस्पेंडेड है। तो अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, बस व्हाट्सएप करना होगा। नंबर मैं आपको बताता हूँ, ये नंबर है हमारा 7018186561। इस पे व्हाट्सएप कर देना। यहाँ पर आप जेबीटी कमीशन कुछ लिख के व्हाट्सएप कर देना। मैं आपको हमारे बैच की डिटेल्स दे दूंगा। 2000 रुपये उसकी फ़ीस है। चाहे एग्ज़ाम 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो या 6 महीने बाद, जो आपकी रेगुलर लाइव क्लासेज है वो चलती रहेगी। डेली 5 घंटे की लाइव क्लासेज होती है। साइकोलॉजी, मैथ्स, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। और ऐसे मॉक टेस्ट मैंने 10 ऑलरेडी बना दिए और वो 10 जो मॉक टेस्ट हैं अपने स्टूडेंट्स को दे भी दिए। और स्टडी मटेरियल भी रहता है, तो सब कुछ देते हैं। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बार आपके पास जेबीटी का एग्ज़ाम निकालने की। तो इसे मिस मत करना, क्योंकि आपको पता है 2-3 साल बाद ही वैकेंसीज आ रही है जेबीटी कमीशन की। पिछली 4 साल बाद अब आई है, तो अब अगली पता नहीं कब आएगी। तो वैकेंसीज आ रखी है, इसी बार लगना है हमने 450 वैकेंसीज है। तो ऐसा एक बार मॉक टेस्ट दे दो, आपको पता लग जाएगा आपकी तैयारी कैसी है। बाकी तैयारी तो मुझे उम्मीद है अच्छी होगी, क्योंकि आप बड़े टाइम से कर भी रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मॉक टेस्ट को। हु वॉज द फर्स्ट हिमाचली स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव अर्जुन अवार्ड। तो कह रहा है अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला हिमाचली खिलाड़ी कौन है। तो बताइए पहला कौन है। सीता गुसेन, सुमन रावत, रजनी गौतम या कांता सूद। तो जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत अच्छा रखा है मैंने। ऐसा हर कुछ मॉक टेस्ट नहीं बनाया कि हाँ टाइम पास के लिए बना रहा हूँ। चीज़ बना रहा हूँ तो अच्छी बना रहा हूँ, आपको अपनी प्रिपरेशन का पता लगे। क्योंकि ईजी क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं। कि अगर मैं बोलूँ हाँ विक्टोरिया ब्रिज का है मंडी में, तो ईजी क्वेश्चन तो सब कर देंगे। जो मुश्किल चीज़ें उनमें हम फंसते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुश्किल चीज़ें ही मॉक टेस्ट में डालूँ, ताकि आप अपनी तैयारी चेक कर सकें और आपको पता लगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जो अर्जुना अवार्ड है ये सबसे पहला किस हिमाचली को मिला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुमन रावत। ठीक है, सुमन रावत को मिल रखा है। इनको परशुराम अवार्ड भी मिल रखा है सबसे पहला, जो हिमाचल का सबसे हाईएस्ट है स्पोर्ट्स के फील्ड में परशुराम, वो भी इन्हें मिला है सुमन रावत को। और अर्जुना अवार्ड है वो हिमाचल की पहली पर्सन है जिन्हें मिला है, वो है सुमन रावत। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ट्राइब इज नॉट फाउंड इन एचपी। तो इनमें से कौन सी जाति है जो हिमाचल में नहीं पाई जाती। तो बताइए हिमाचल में कौन सी जाति नहीं पाई जाती। लाम्बास, स्वांगला, मीना या जाट्स। तो बताइए विच ट्राइब इज नॉट फाउंड इन एचपी। तो हिमाचल में कौन सी जाति नहीं मिलती। तो सेकंड का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी मीना। तो जो मीना है ये जाति हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलती, यानी ऐसी कोई ट्राइब हिमाचल प्रदेश में नहीं है। बाकी लाम्बाज, स्वांगला और जाट तीनों है। ठीक है, सेकंड का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी मीना। थर्ड है छनक छाम फोक डांस इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो जो ये छनक छाम लोक नृत्य है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया जाता है, आपको बताना है। तो बताइए किन्नौर में होता है, लाहौल स्पीति में, चंबा में या कुल्लू में। तो ये छनक छाम फोक डांस है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होता है। थर्ड का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी लाहौल एंड स्पीति। तो लाहौल एंड स्पीति में कौन सा डांस होता है फोक डांस, छनक छाम। थर्ड का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सायर फेस्टिवल ऑफ आर्की वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। तो आर्की में एक सायर त्यौहार होता है, ये कब शुरू हुआ, सिंपली आपसे ये पूछ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन डाल रहा हूँ, सारे एचपीएसएससी ने अपने डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो वैसे तो ये क्वेश्चन आपको शायद बुक में भी नहीं मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स फंसते हैं। तो बताइए सायर फेस्टिवल ऑफ आर्की वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। तो आर्की का सायर त्यौहार किस वर्ष में आरंभ हुआ। 1320, 1670, 1643 या 1720। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है। फोर्थ का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 1643। तो जो आर्की में सायर फेस्टिवल जो होता है ये 1643 एडी में स्टार्ट हुआ। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। जो मॉक टेस्ट है उसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पहले खुद अटेम्प्ट कर लेना। फिफ्थ है हु वॉज द फर्स्ट लेडी प्रधान इलेक्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन एचपी। तो पूछ रहा है हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज के इतिहास में कौन पहली महिला प्रधान निर्वाचित हुई थी। तो बताइए कौन सी थी फर्स्ट लेडी प्रधान हिमाचल प्रदेश के इतिहास में, जो पंचायती राज का इतिहास है। तो कमला कौंडल, सत्या ठाकुर, सरला शर्मा या सरोज महाजन। तो बताइए फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शंस मैंने बता दी। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है। फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कमला कौंडल। तो जो कमला कौंडल है ये पहली लेडी प्रधान थी हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में जो पहली लेडी प्रधान थी वो कौन थी, कमला कौंडल। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है।
सिक्स्थ है विच डिस्ट्रिक्ट इन एचपी इज फेमस फॉर फैटर्नल पॉलीएंड्री। तो ये फैटर्नल पॉलीएंड्री क्या होती है, इसमें 2 और मोर ब्रदर्स होंगे, वो एक ही औरत से शादी करेंगे, उसे हम फैटर्नल पॉलीएंड्री बोलते हैं। जैसे आपने महाभारत में भी देखा होगा, तो वैसे 2 या 2 से ज़्यादा भाई होंगे, वो एक ही औरत से शादी करेंगे, उससे क्या होता है जो ज़मीन है उसका बंटवारा नहीं होता। तो ये जो प्रथा है ये कहाँ पर होती है, किन्नौर में होती है, चंबा में, लाहौल स्पीति में, सिरमौर में। तो बताइए सिक्स्थ का राइट आंसर क्या होगा। सिक्स्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए किन्नौर। तो किन्नौर में क्या होता है फैटर्नल पॉलीएंड्री, इसमें क्या होता है 2 या 2 से ज़्यादा भाई भी हो सकते हैं, वो क्या करेंगे एक ही औरत से शादी करेंगे ताकि उनकी जो ज़मीन है उसका बंटवारा भी ना हो। तो ऐसा देखने को हमें क्या मिलता है, किन्नौर में देखने को मिलता है, वहाँ पर होती है फैटर्नल पॉलीएंड्री। सिक्स्थ का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेवंथ है फ्रॉम 1809 टू 1846 हमीरपुर टेरिटरी वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ। तो कह रहे हैं 1809 से लेकर 1840 तक हमीरपुर क्षेत्र किसके नियंत्रण में रहा। तो बताइए 1809 से 1846 तक जो हमीरपुर है वो किसके नियंत्रण में था, संसार चंद, गोरखास, सिक्स या राजा ऑफ बिलासपुर। तो सेवंथ का राइट आंसर क्या है, सेवंथ का जो राइट आंसर वो है सिक्स। ठीक है, जो सिक्स से उनके अंडर आ गया था हमीरपुर 1809 से 1846 तक। तो सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। एट्थ है डोलोमेटिक लाइमस्टोन इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो जो डोलोमेटिक लाइमस्टोन है ये हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, बिलासपुर, कुल्लू, चंबा या लाहौल स्पीति। तो एट्थ का राइट आंसर क्या होगा, एट्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए बिलासपुर है। तो जो डोलोमेटिक लाइमस्टोन है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, ये मिलता है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। एट्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो क्वेश्चन को देख के आपको पता लग रहा होगा लेवल मैंने अच्छा ही रखा है, ऐसे नहीं ईजी क्वेश्चन डालने की कोशिश की। तो चाहे मुश्किल से मुश्किल पेपर आ जाए आप उसके लिए तैयार हो, उसी के लिए मैं ऐसे मॉक टेस्ट बनाता हूँ। नाइन्थ का है व्हेन डिड महात्मा गांधी विजिटेड धर्मपुर एंड डिलीवर्ड अ स्पीच। तो जो महात्मा गांधी थे वो धर्मपुर कब आए थे और उन्होंने एक स्पीच दी थी, 1938 में, 1939 में, 1940 में, 1941 में। तो नाइन्थ का राइट आंसर क्या है, नाइन्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है 1939। तो जो महात्मा गांधी है वो धर्मपुर आए थे, सोलन के धर्मपुर में, और उन्होंने एक स्पीच दी थी कब, 1839 में। अगर आपसे पूछे जो महात्मा गांधी वो पहली बार हिमाचल प्रदेश कब आए थे, तो 1921 में आए थे शिमला। ठीक है, पहली बार हिमाचल प्रदेश कब आए थे, 1921 में। और इसमें पूछा है जो धर्मपुर है सोलन का, वहाँ पर कब आए थे और एक स्पीच दी थी उन्होंने, तो 1939, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए 10 देखते हैं। यूएस क्लब शिमला वॉज ओरिजिनली द रेजिडेंस ऑफ विच ब्रिटिश रूलर। तो जो शिमला में एक यूएस क्लब है ये किसका रेजिडेंस था, ठीक है, कौन से ब्रिटिश रूलर थे जिनका रेजिडेंस था, लॉर्ड लिनलिथो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड किचनर या सर जर्मिया बेरेंट। तो बताइए 10th का राइट आंसर क्या है, जो यूएस क्लब शिमला का है वो ओरिजिनली किसका रेजिडेंस था, कौन से ब्रिटिश रूलर थे जिनका रेजिडेंस था। तो 10th का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सर जर्मिया ब्रियंट। ठीक है, जो ये ब्रिटिशर है सर जर्मिया ब्रेंट, इनका रेजिडेंस था कौन, यूएस क्लब जो कि शिमला में। 10th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 11th है इन विच ईयर लॉरेंस अस्लम वॉज फाउंडेड इन सनावर नियर कसौली। तो कसौली के निकट सनावर में लॉरेंस आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जो लॉरेंस आश्रम है ये सनावर के निकट है कसौली में, इसकी स्थापना 1826 में हुई थी, 1839 में, 1847 या 1859। तो बताइए 11th का राइट आंसर क्या होगा। 11th का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1847। ठीक है, जो लॉरेंस अस्लम है सनावर में, कहाँ पर, कसौली में, तो वो उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है यानी फाउंडेड है कब हुआ था, तो 1847 में हुआ है। 11th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 12th है बाबा बनबारी दास वॉज द फेमस सेंट इन द स्टेट ऑफ। तो ये बाबा बनारसी दास है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश में अलग लिखा है और हिंदी में अलग लिखा है। इंग्लिश में लिखा है बाबा बनबारी दास और यहाँ लिखा है बाबा बनारसी दास, किस राज्य में प्रसिद्ध संत थे। तो बताइए कुल्लू के थे, सिरमौर के थे, बिलासपुर के थे, सोलन के। तो 12th का राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी सिरमौर। तो जो ये बाबा बनबारी दास हैं ये कहाँ के फेमस सेंट थे, ये सिरमौर के थे। 12th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 13th है इन विच ईयर फर्स्ट नेशनल विंटर स्पोर्ट्स वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन एचपी। तो हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष में प्रथम राष्ट्रीय शीत खेल आयोजित हुए थे। तो बताइए जो पहले फर्स्ट नेशनल विंटर स्पोर्ट्स थे वो हिमाचल प्रदेश में किस साल में होते हैं, 1996, 2000, 2004 या नन ऑफ दिस। तो 13th का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 2000। ठीक है, 2000 में क्या हुए थे, फर्स्ट नेशनल विंटर स्पोर्ट्स हुए थे, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। 13th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ जो ये क्वेश्चन है सारे HPSSC ने अपने डिफरेंट एग्जाम से पूछे, तो आप कोई भी मत सोचना कि मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ, ये सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए होंगे, चाहे लेबोरेटरी असिस्टेंट हो, सब इंस्पेक्टर हो या फिर क्लर्क का एग्जाम हो, JOIT हो, किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। 14th है
द क्लाइमेट ऑफ लाहौल स्पीति एंड किन्नौर इज ऑफ। तो जो लाहौल स्पीति और किन्नौर का क्लाइमेट है वो कैसा है? सवाना टाइप, हॉट एंड ह्यूमिड, सेमी आर्कटिक या मॉनसून टाइप। तो 14th का राइट आंसर क्या होगा? जो लाहौल स्पीति और किन्नौर है वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? 14th का राइट आंसर ऑप्शन सी है, सेमी आर्कटिक। तो लाहौल स्पीति और किन्नौर का जो क्लाइमेट है वो सेमी आर्कटिक है। 14th का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, अर्ध आर्कटिक प्रकार की। 15th है, द बिल्डिंग विच हाउसेज हिमाचल प्रदेश विधानसभा वॉज बिल्ट इन। तो जो हिमाचल प्रदेश का विधानसभा है वो कब बना था? सिंपली ये पूछना जाता है। वह भवन जो हिमाचल प्रदेश का विधानसभा गृह है बनाया गया था किस वर्ष में? 1925 में, 1928 में, 1930 या 1935? 15th का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1925। तो 1925 में बना था जो विधानसभा है हमारा, जो बिल्डिंग जिसमें विधानसभा है वो 1925 में बनी थी। 15th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 16th है, हु इरेक्टेड द प्लेस एट नाडा कॉल्ड राजनगर इन HP। तो हिमाचल प्रदेश में राजनगर कहे जाने वाले महल का नाडे में किसने निर्माण किया था? तो नाडा में एक महल है जिसे राजनगर भी कहते हैं, उसका निर्माण किसने किया था? सिंपली ये पूछ रहा है। तो तेग सिंह ने किया था, उमेद सिंह ने, राज सिंह ने या करतार सिंह ने? तो 16th का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, उमेद सिंह। तो जो उमेद सिंह थे इन्होंने नाडा में एक राजनगर नाम का जो महल है उसका उसे बनवाया था। ठीक है, नाडा महल भी बोलते हैं, नाडा महल भी इन्होंने ही बनाया। ठीक है, अगर सिंपली आपसे पूछ ले कि नाडा महल किसने बनाया तो उमेद सिंह ने बनाया है। तो 16th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17th। विच मुगल एम्परर कन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा ऑन जगत सिंह ऑफ कुल्लू। तो कह रहा है कि इस मुगल सम्राट ने कुल्लू के जगत सिंह को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। तो बताइए कौन से मुगल एम्परर थे जिन्होंने टाइटल दिया था राजा का? किसको? जगत सिंह। कुल्लू के जो राजा थे जगत सिंह, उन्हें राजा का टाइटल दिया था। तो अकबर ने दिया, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या जहांगीर ने? तो 17th का राइट आंसर क्या है? 17th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ने दिया था कुल्लू के राजा जगत सिंह को टाइटल दिया था राजा का। 17th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 18th है, हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट दलेथ इन HP। तो हिमाचल प्रदेश में दलेथ रियासत की स्थापना किसने की थी? तो बताइए हिमाचल प्रदेश में जो दलेथ रियासत है इसकी स्थापना किसने की? पृथ्वी सिंह ने, जागीर सिंह ने, उदय सिंह ने या दुनी चंद ने? तो 18th का राइट आंसर क्या होगा? 18th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पृथ्वी सिंह ने की थी जो ये दलेथ रियासत है इसकी स्थापना। 18th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालता रहता हूँ। जैसे अभी HPSSC सस्पेंडेड है तो उसके एग्ज़ाम कब होंगे, जैसी कोई नोटिफिकेशन आएगी वहाँ पर डल जाएगी। या फिर हिमाचल में कोई भी रिक्रूटमेंट आती है, मान लीजिए पटवारी की आने वाली है, जेल वार्डर की आने वाली है, फॉरेस्ट गार्ड की, तो वो सारी आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ में फ्री स्टडी मटेरियल रहता है, ऐसे मॉक टेस्ट है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ। तो अराउंड 15,000 स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी ज्वाइंड है उसमें। तो अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं है, वीडियो देख रहे हैं, तो ज्वाइन ज़रूर कीजिए उसे। वहाँ पर आपकी किसी ना किसी वे में मैं हेल्प ही करूँगा। तो अगर एग्ज़ाम की तैयारी करो तो उसे ज़रूर ज्वाइन करना। 19th है, इन विच ईयर अ ब्रिज ओवर सतलुज एट ज्योरी वॉज कम्प्लीटेड। तो किस वर्ष में जो ज्योरी में सतलुज नदी पर ब्रिज है का निर्माण हुआ था? तो बताइए जो सतलुज नदी है उसमें ज्योरी पे एक ब्रिज का निर्माण हुआ था, वो कब हुआ था? 1869, 1872, 1878 या 1889? इन विच ईयर अ ब्रिज ओवर सतलुज एट ज्योरी वॉज कम्प्लीटेड। तो 19th का राइट आंसर क्या है? 19th का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1889 में। ठीक है, तो सतलुज के ऊपर ज्योरी में एक ब्रिज बना था, वो कब बना था? 1889 में। 19th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 20 देखते हैं, विच हिमाचली वुमेन वॉज प्रेजेंटेड विथ लक्ष्मीबाई अवार्ड इन ईयर 2000। तो बताइए कौन सी हिमाचली वुमेन थी जिन्हें लक्ष्मीबाई अवार्ड मिला, कब? 2000 में। तो किसे मिला था? वर्षा कटोच को, किंकरी देवी को, सरला शर्मा को या मेजर मोहिनी को? तो 20 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, किंकरी देवी। तो ये किंकरी देवी एक फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट भी है। इन्होंने जो इलीगल माइनिंग थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी हिमाचल प्रदेश में। तो इन्हें क्या मिला था? इन्हें मिला था लक्ष्मीबाई अवार्ड, कब? 2000 में। ठीक है, हिमाचली वुमेन है किंकरी देवी ने, इन्हें लक्ष्मीबाई अवार्ड मिला है ईयर 2000 में। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो हिमाचल जीके के अराउंड 20 क्वेश्चन ही आपको आने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं अब कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं। 21 है, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन करेक्टिंग एस्टिग्मेटिज्म। तो ये एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? ये आंखों में जो शेप होती है उसमें कुछ एरर होता है जिसकी वजह से हम क्लियरली नहीं देख पाते। तो उसके लिए कौन सी लेंस यूज़ की जाएगी उसे करेक्ट करने के लिए? कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस या ऑल ऑफ दिस? तो 21 का राइट आंसर क्या है? 21 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, आंखों की जो शेप होती है उसमें कुछ एरर होता है जिसकी वजह से क्लियरली नहीं दिखता, तो सिलेंड्रिकल लेंस यूज होता है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 22 है, सोडियम लॉरेल सल्फेट इज अ कॉमन
तो किसका कॉमन नेम है, सिंपली ये पूछ रहा है हमें। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ब्लास या ग्लास होना चाहिए, बी लिख रखा है, जी हो गया यहाँ पर, सीमेंट, प्लास्टिक या डिटर्जेंट। तो बताइए जो ये सोडियम लॉरेल सल्फेट है ये किसका कॉमन नेम है। 22 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन डी, डिटर्जेंट। ठीक है, एक डिटर्जेंट है। ठीक है, सोडियम लॉरेल सल्फेट क्या है, ये कॉमन डिटर्जेंट है। तो नाम नहीं बोलेंगे, कॉमन डिटर्जेंट है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, डिटर्जेंट। 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट केमिकल रिएक्शन। तो आपको बताना है से कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। तो देख लेते हैं क्या क्या हमें ऑप्शन दे रखे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड, सोरिंग ऑफ मिल्क। तो इसका 23 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन ए, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन है, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। 24 है, सेटिंग ऑफ सीमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सीमेंट का जमना उदाहरण है, किसका उदाहरण है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डिकम्पोजिशन। तो 24 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, हाइड्रेशन। ठीक है, सीमेंट का जमना किसका उदाहरण है, हाइड्रेशन का। 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पोटेशियम परमेंगनेट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग द ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज। तो जो ये पोटेशियम परमेंगनेट है, ये जो वाटर है उससे प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, इट इज़ अ स्टेरिलाइजिंग एजेंट, इट डिजॉल्व्स द इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर, इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट या इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 25 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पोटेशियम परमेंगनेट जो है वो पानी को प्योरीफाई करने के लिए किस लिए यूज़ होता है, क्योंकि इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 25 का आंसर ऑप्शन डी है। 26 है, कोबाल्ट 60 इज कॉमनली यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट एमिट्स। तो जो कोबाल्ट 16 है ये रेडिएशन थेरेपी में यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, क्या एमिट करता है ये, अल्फा रेज करता है, बीटा रेज करता है, गामा रेज या एक्स रेज। तो 26 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, गामा रेज। तो जो कोबाल्ट 16 है ये रेडिएशन थेरेपी के लिए यूज़ होता है क्योंकि ये गामा रेज एमिट करता है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 27 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द एंगल अराउंड द सेंट्रल एटम इज लार्जेस्ट। तो कह रहा है इनमें से कौन सा एटम है, मॉलिक्यूल है, जिसमें जो सेंट्रल एटम है उसके अराउंड जो एंगल बन रहा है वो लार्जेस्ट है। CO2 में, NH3 में, CH4 में या H2 में। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, CO2। जो CO2 है उसमें बॉन्ड कैसे होता है, C यहाँ पर होता है, O यहाँ पर 2 लगे हुए हैं। तो जो एंगल होता है वो कितना होता है कार्बन के अराउंड, वो होता है 180 डिग्री, तो मैक्सिमम होता है। तो इसका राइट आंसर 27 का ऑप्शन ए है, CO2। चलिए 28 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ। तो जो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन है इससे क्या बनाया जाता है, एटम बॉम्ब बनता है, ऑर्डिनरी बॉम्ब, न्यूट्रॉन बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन बॉम्ब। तो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन से क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक भी दे रखे हैं। तो कुछ 20 से ज़्यादा ग्रुप है, वैसे 25 के राउंड ग्रुप है। तो करीब करीब 15,000 स्टूडेंट्स उसमें भी जुड़े हुए हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो उसमें भी जुड़ जाओ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट टेलीग्राम नहीं चलाते तो उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे हमने। जो चीज़ें टेलीग्राम में चैनल में डालेंगे वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी नीचे दिए हुए हैं, तो उन्हें भी चेकआउट ज़रूर करना। 29 है, द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर व्हेन डिप्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो जो कलर होगा ब्लू लिटमस का जब उसे एल्यूमिनियम क्लोराइड में, ठीक है, एक सोल्यूशन है एल्यूमिनियम क्लोराइड का, उसमें डिप करेंगे तो कैसा हो जाएगा, रिमेन द सेम, चेंजेस टू रेड, चेंजेस टू डार्क ब्लू, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, चेंजेस टू रेड। ठीक है, ब्लू लिटमस क्या होगा, वो रेड में चेंज हो जाएगा जब उसे सोल्यूशन में मिलाएंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड के। 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30, एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन। तो जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये किस में होता है, इथाइन में, इथीन में, बेंजीन में, इथेन में। तो 30 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, इथाइन। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन किस में होता है, ऑप्शन ए, इथाइन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी। जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है, कुल ऊर्जा इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, रिमेन कांस्टेंट, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो 31 का आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर है वो है रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही होगी अर्थ की तरफ तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट ही रहती है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो बताइए इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, सेलुलोज, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड या नाइलॉन 6। तो 32 का राइट आंसर क्या है, सिंपल से इसका आंसर है ऑप्शन ए, सेलुलोज। तो सेलुलोज क्या है, ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए है।
33 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ कार्बोनेशियस रॉक। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कार्बोनेशियस रॉक है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं हमें, पीट, लिग्नाइट, कोल या ऑल ऑफ दिस। तो इन सब में कार्बन है, पीट में भी है, लिग्नाइट में भी, कोल में भी है, तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस है। ठीक है, कार्बोनेशियस रॉक कौन सा है, वो है ऑल ऑफ दिस, तीनों है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए 34 देखते हैं। द ओनली फिनोमिना इन वट हीट कैन ट्रेवल थ्रू द रिलेटिव एम्प्टीनेस ऑफ स्पेस। तो कौन सा फिनोमिना है जिसमें जो हीट है वो एम्प्टीनेस ऑफ स्पेस हो गया उसमें ट्रैवल कर सकती है एक तरह से। तो रिफ्लेक्शन है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है। तो 34 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, रेडिएशन। अब आप सन को भी देखोगे, जब वो अर्थ पे अपनी हीट पहुंचा रहा है, वो कैसे पहुंचा रहा है, रेडिएशन के थ्रू ही पहुंचाता है। ठीक है, ऐसी जो हीट है वो ट्रेवल नहीं कर पाती जो स्पेस है उसमें, मगर रेडिएशन के थ्रू कर सकती है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 35 है रिफामाइसिन इज अ ड्रग टू क्योर। तो जो ये रिफामाइसिन है ये किसके क्योर करता है, एक ड्रग है, किसको क्योर करता है, टाइफाइड को, कैंसर को, ट्यूबरक्लोसिस को, है एड्स को। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस को क्योर करता है कौन सा, रिफामाइसिन ड्रग। 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 46 है, यहाँ पर 36 होना था, 46 लिख रखा है, तो ये 36 है। थोड़ी टाइपिंग एरर हो जाते हैं बीच बीच में। एल्कोहलिक बेवरेजेस कंटेन्स। तो जो एल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं उनमें क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, इथेनॉल होता है, मिथेनॉल होता है, या ब्यूट्रिक एसिड होता है। ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड होता है। तो बताइए 36 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इथेनॉल है। तो जो एल्कोहलिक बेवरेजेस होती है उनमें क्या होता है, इथेनॉल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 37 देखते हैं। एट नियरली 4 डिग्री सेल्सियस अ गिवन मास ऑफ वाटर हैज़ अ मैक्सिमम। तो 4 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर है उसका मास होगा वो मैक्सिमम, उसमें क्या होगा, एनर्जी होगी, स्पेसिफिक हीट होगी, वॉल्यूम होगी, डेंसिटी। तो ये सबको ही पता होता है, डेंसिटी होती है। 4 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर है उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो इजी क्वेश्चन भी है बीच बीच में, तो और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी है। तो ऐसा है, पेपर ये नहीं होता कि हाँ पूरा ही ईजी आता है, तो कुछ टफ क्वेश्चन होते हैं उन्हें करना मुश्किल होता है। अब आपको 200 क्वेश्चन आने वाले हैं अगर HPSSC कंडक्ट करता है, वैसे HPSSC इस एग्जाम को कंडक्ट करता है और फिलहाल सस्पेंडेड। अगर HPSSC करता है तो 200 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आपका टारगेट हमेशा ये होना चाहिए कि 150 या 160 के अबव तो आपको क्वेश्चन ठीक करने ही करने हैं। तो अराउंड 100 क्वेश्चन तो ईजी आएंगे, जो 100 क्वेश्चन होंगे वहाँ आपको दिक्कत आने वाली है। तो 100 क्वेश्चन तो हर कोई ठीक करके आ जाएगा, थोड़ी तैयारी भी करते हैं वो भी ठीक कर लेते हैं। मेन 120, 130 इससे ऊपर आना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इससे ऊपर जो आएगा 150, 160 जो टच करेगा वही सिलेक्शन लेगा। तो हमने तो सिलेक्शन लेनी है, मेन हमारा काम वो है। तो वैसे तो ऐसे 10 मॉक टेस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, स्टूडेंट्स को दे भी दिए। तो अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे रखिए। 2000 मिनिमम फीस होगी, आपका एग्जाम कभी भी हो, हमारे काम है आपको सिलेक्शन दिलाना, और आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करेंगे, पूरा स्टडी मटेरियल, साइकोलॉजी, मैथ्स, आपकी इंडियन जीके, हिमाचल जीके, सारा स्टडी मटेरियल रहेगा। डेली लाइव क्लासेस होगी, आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, हम आपकी वीकली टेस्ट लिए जाएंगे, ताकि आप इस बार अपनी सिलेक्शन ले सको। और पोस्टें बहुत अच्छी आ रखी है, 450 पोस्टें, तो यकीनन आप सिलेक्शन लोगे अगर मेहनत करोगे तो। 38 क्या, इंडियन इंक्स कंटेन वाटर, ग्लू एंड। तो जो इंडियन इंक होती है उसमें वाटर, ग्लू और तीसरी चीज़ क्या होती है, चारकोल, क्ले, ब्रिटल या सूट। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी, सूट है। ठीक है, इंडियन इंक कंटेन्स वाटर, ग्लू एंड सूट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 39 है फूड कैंस आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज। तो बताइए जो फूड कैंस होते हैं उन्हें टिन से कोट किया जाता है, बल्कि जिंक से नहीं किया जाता। जिंक से क्यों नहीं करते, जिंक इज़ कॉस्टलियर देन टिन, जिंक हैज़ अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन टिन, जिंक इज़ लेस रिएक्टिव देन टिन। तो 39 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन टिन। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उससे कोट नहीं करते, टिन से करते हैं फूड कैंस को। 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 40 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड। तो इनमें से वीक एसिड कौन सा है, सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। तो 40 का राइट आंसर क्या होगा, 40 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, सिट्रिक एसिड। तो इनमें से वीक एसिड कौन सा है, सिट्रिक एसिड है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं हमारा पार्ट कौन सा है। अब हमारे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ गए, इनको देखते हैं। 41 है विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स विथ 41% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। तो कहना चाहता है कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए वहाँ पर बाजरा हुआ है, कितना जो टोटल प्रोडक्शन होती है वर्ल्ड में उसका 41% हुआ है बाजरा। तो कौन से देश में हुआ है, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश या इंडोनेशिया। तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन बी, इंडिया। ठीक है, हमारे प्यारे भारत में हुई है। टोटल वर्ल्ड का जितना भी बाजरा होता है उसका 41% भारत में हुआ है। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी, इंडिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ईयर हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर।
तो बताइए कौन सा ईयर है जिसे एशियान भारत मैत्री वर्ष घोषित किया गया है? तो 2020 है, 2022 है, 2023 है या 2024 है? तो 42 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2022। तो एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर किसे घोषित किया है? 2022 को घोषित किया गया है। 43 है, बेली जीन किंग कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है बेली जीन किंग कप, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? क्रिकेट, टेनिस, टेबल टेनिस या स्क्वैश? तो बताइए 43 का राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी टेनिस। तो बेली जीन कप किससे रिलेटेड है? बेली जीन किंग कप ये है टेनिस से। 44 है, विच इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड यूकेज रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट? तो आपको बताना है इंडियन ओरिजिन के कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्हें यूनाइटेड किंगडम का रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है? तो नाम देख लेते हैं, वेंकटरमन रामकृष्णन, कृष्णा चैटर्जी, सुभाष कोट, यदविंदर मालवी। तो इसका राइट आंसर ही बताता हूँ सीधा, ऑप्शन ए है वेंकटरमन रामकृष्णन। तो ये इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट है जिन्हें यूनाइटेड किंगडम का रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं 45 है, फ्रिगियन कैप्स विच वॉज अनाउंस रिसेंटली इज द मैस्कॉट ऑफ विच इवेंट? तो प्रोनाउंसिएशन तो शायद ठीक ही बोली है मैंने। फ्रिगियन कैप्स, तो ये किसके मैस्कॉट है? कौन से ओलंपिक्स है? पेरिस 2024 ओलंपिक्स का मैस्कॉट है, लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स का मैस्कॉट है, 2026 विंटर ओलंपिक्स या 2030 विंटर ओलंपिक्स? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए ही है। पेरिस में जो 2024 में ओलंपिक्स होने हैं उसका जो मैस्कॉट है वो है फ्रिगियन कैप्स। 45 का आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46 क्या दे रखा है हमें, व्हाट इज द नेम ऑफ द पेपरलेस एयरपोर्ट एंट्री फैसिलिटी लॉन्च बाय द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री? तो बताना है आपको कि पेपरलेस एयरपोर्ट एंट्री फैसिलिटी लॉन्च की है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने, उसका नाम क्या है? फास्ट यात्रा, डिजी यात्रा, भारत यात्रा या एविएट एनी टाइम? तो 46 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है डिजी यात्रा। तो डिजी यात्रा ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा स्टार्ट हुई है, पेपरलेस एयरपोर्ट एंट्री फैसिलिटी है। 47 है, बैराक MX एयर डिफेंस सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? तो जो ये आपका बैराक MX एयर डिफेंस सिस्टम है किस कंट्री से एसोसिएटेड है? USA, रशिया, इजराइल या यूक्रेन? तो 47 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इजराइल है। ठीक है, बैराक MX एयर डिफेंस सिस्टम ये इजराइल से रिलेटेड है। 47 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं 48, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया आफ्टर चाइना एंड US इन 2022? तो बताइए इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है चाइना और US के बाद? तो चाइना और US तो है ही, उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया, UAE, यूनाइटेड किंगडम या रशिया? तो 2022 के हिसाब से पूछ रहे हैं कि 2022 में कौन था। तो 48 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है UAE। तो चाइना US के बाद जो थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था वो UAE था। 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 49 देखते हैं, ब्लू सब्सक्राइबर सर्विस इज अ प्रीमियम सर्विस ऑफ विच सोशल मीडिया कंपनी? तो बताइए कौन सी कंपनी की ये प्रीमियम सर्विस है ब्लू सब्सक्राइबर सर्विस? फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम? तो 49 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ट्विटर ही है। अभी ज़्यादा चर्चा में भी था क्योंकि एलॉन मस्क के उन्होंने टेक ओवर किया था ट्विटर का, तो उसके बाद उन्होंने ये प्रीमियम सर्विस निकाली है ब्लू सब्सक्राइबर सर्विस, यानी ब्लू टिक लग जाएगा उनकी जो प्रोफाइल होती है उसके आगे। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी ट्विटर है। 50 है, हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ द स्वाहिम फंड? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है स्वाहिम फंड। इसके बेनिफिशरी कौन होंगे, लाभार्थी कौन होंगे? MSMEs, होम बायर्स, स्टूडेंट्स या इन्फेंट चिल्ड्रन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है होम बायर्स। ठीक है, जो होम बायर्स होंगे वो इसके लाभार्थी होंगे स्वामी। ठीक है, स्वामी जो ये फंड निकाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं 51, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन विच स्टेट? तो आपको पता है एम्स तो होते ही थे, अब आयुर्वेदा की भी आगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो किस स्टेट में इसका इनॉग्रेशन किया गया यानी खोला गया? हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, गोवा में, तेलंगाना में? तो 51 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गोवा। तो गोवा में क्या खुला है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। 51 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 है, विच कंट्री हैज़ पास्ड लॉ बैनिंग सिगरेट फॉर फ्यूचर जनरेशन? तो किस देश ने जो सिगरेट है उस पर बैन लगा दिया फ्यूचर जनरेशन में, जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो सिगरेट नहीं ले पाए उसके लिए? तो USA, UK, न्यूजीलैंड या चाइना? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। तो उसमें न्यूजीलैंड ने कुछ ऐसा किया कि 2006 से पहले जो बॉर्न हुए वो सिगरेट ले सकते हैं, उसके बाद वाले नहीं ले सकते, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो सिगरेट से बची रहे, वो इस चक्कर में ना पड़े। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड।
चलिए 53 देखते हैं। व्हेन इज द विजय दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया टू कमेमोरेट इंडियाज विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन 1971 वॉर। तो आपको सिंपली यही पूछा है कि जो विजय दिवस है वो कब मनाया जाता है, नवंबर में, दिसंबर में, या जनवरी में, मार्च में। तो ये सिंपल सी डेट है, तो आपको पता होना चाहिए 16 दिसंबर को। ठीक है, तो 1971 वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हम उस वॉर में विक्टरियस रहे थे, यानी जीत गए थे। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, 16 दिसंबर। ठीक है, दिसंबर में मनाया जाता है विजय दिवस। 54 है, विथ रेफरेंस टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्स वेवर इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। तो आपको बताना है कि विथ रेफरेंस टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO है, उसमें ट्रिप्स वेवियर था, ये किससे एसोसिएटेड है, किस फील्ड से? ड्रग एंड मेडिसिन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट, या इकोनॉमी एंड फाइनेंस। तो बताइए 54 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, विथ रेफरेंस टू WTO जो ट्रिप्स वेवियर था, ये किससे एसोसिएटेड था? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 55 है, व्हाट इज द नेम ऑफ सेकंड वॉरशिप ऑफ P-15B क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर रिसेंटली कमीशन इन इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी में एक नई सेकंड वॉरशिप ऐड हुई है, तो सेकंड वॉरशिप जो ऐड हुई है उसका नाम आपको सिंपली बताना है, INS हावड़ा, INS मुरगांव, INS मडगांव, या INS रत्नागिरी। तो 55 का राइट आंसर क्या है? 55 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, INS मुरगांव। ठीक है, जो ये INS मुरगांव है, ये सेकंड वॉरशिप है जो इंडियन नेवी में कमीशन हुई है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो वैसे तो इस पूरी मॉक टेस्ट में आप देख सकते हो 200 के अराउंड क्वेश्चन है, क्योंकि 200 ही आने वाले हैं अगर HPSSC कंडक्ट करेगा। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अब मैं इस वीडियो को पूरा भी बना सकता हूँ, मगर अभी कंफर्म भी नहीं कि HPSSC इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगा नहीं करेगा। तो आपको ये PDF विद आंसर की कहाँ मिलेगी? हमारे ऐप में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में देखना, हमारे ऐप का लिंक दिया होगा आपको, तो उसे डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर स्टडी मटेरियल का ऑप्शन होगा, वहाँ पर जाना, वहाँ पर JBT कमीशन मॉक टेस्ट लिखा होगा, उसके अंदर ये PDF डालूंगा विद आंसर की। तो PDF 200 क्वेश्चन वाली भी वहाँ मिल जाएगी विद आंसर की। तो दोनों चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी, उसे वहाँ से डाउनलोड करना, पहले खुद अटैम्प्ट करना मॉक टेस्ट को, उसके बाद आंसर की देखना। आप चेक करना कि 150 के अराउंड क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं, यानी 150 क्वेश्चन आपसे ठीक हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो तैयारी आपकी अच्छी ही चल रही है। बाकी एक बार देख लेते हैं HPSSC जल्दी से उसकी बहाली हो जाए, कुछ पता लगे कि हाँ कौन एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, तो उसके हिसाब से हम अगले मॉक टेस्ट बनाएंगे कि हाँ मॉक टेस्ट पूरे के पूरे ही कराऊंगा। मगर देख लेते हैं अगर HPSSC एग्ज़ाम लेता है या नहीं लेता। बाकी तैयारी नहीं छोड़नी, तैयारी तो आपने करनी करनी। और इस बार उम्मीद है कि फेयरली एग्ज़ाम होंगे, कोई भी चीटिंग नहीं होगी। पिछले 3-4 साल में बहुत चीटिंग हो गई, बहुत लोग गलत तरीके से नौकरी लग गए, मगर अब हम पूरी उम्मीद रख सकते हैं कि हाँ गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी कि फेयरली एग्ज़ाम हो। और आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर JBT कमीशन की तैयारी कर रहे हो तो 450 वैकेंसीज आ रखी हैं, और ये आपका लास्ट चांस समझो कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि आपको पता है वैकेंसीज बहुत लेट आ रही, तो अभी इतनी अच्छी मौका आपको मिला हुआ है, अच्छा मौका, तो इसको खोना नहीं है और तैयारी अपनी पूरी रखनी है। साइकोलॉजी आएगी, मैथ्स आएगी, इंडियन GK, हिमाचल GK, हिंदी, रीजनिंग सब आने वाला है। तो सभी सब्जेक्ट पढ़ने, चाहे दिन में 14-16 घंटे पढ़ो। अभी थोड़ा टाइम है आपके पास कि हाँ 1-2 महीने 3 महीने अच्छे से तैयारी करनी है, बाद में चाहे पूरी ज़िंदगी मज़े से काटना, मगर अभी जो आपने तैयारी कर दी वही मेन है। तो तैयारी नहीं छोड़नी है, तैयारी तो हम करते रहेंगे। बाकी मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा और अच्छे लेक्चर्स लेके आऊँगा। तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक है, उन्हें ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। बहुत अच्छा स्टफ़ लेके आता हूँ। बाकी जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन्हें पता है ये नाम HP एग्ज़ाम फेयर्स क्या है, हम क्या करते हैं, कैसे उनकी हेल्प करते हैं। तो हमारे नाम के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत फ़ायदा भी उठा रहे हैं, अच्छी नौकरियां ले रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं एग्ज़ाम में। तो आप भी अच्छा कर सकते हैं, बस हमारे साथ जुड़े रहना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए बेस्ट चीज़ें लेके आऊँ। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। जो मॉक टेस्ट है और इसकी आंसर की है वो हमारे ऐप में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से आप स्टडी मटेरियल में जाना, वहाँ से डाउनलोड करना, खुद अटैम्प्ट कर लेना। बाकी जिसने ऑनलाइन क्लासेस लेनी होगी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया। बाकी आपकी मर्ज़ी है लेनी नहीं लेनी। अगर तैयारी कर रहे हो तो तैयारी खुद भी कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ ऑनलाइन कोचिंग में तो बस गाइडेंस मिलती है, आपको तैयारी करवाएंगे। बाकी जिसने करना है वो कर ही लेता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे कोचिंग ले या नहीं ले। तो करने वाला तो करेगा ही करेगा, बस मेहनत आप करते रहो, बाकी सिलेक्शन तो आपकी होगी। अब अच्छी वैकेंसीज आने वाली है, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, जेल वार्डर, फॉरेस्ट गार्ड, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। तो तैयारी अपनी मत छोड़ना, जो ये 1-2 साल है बहुत क्रूशियल है, इनमें हमें नौकरी लगना ही लगना है। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।